आलस है इसको तैयार होने का। बहुत दुखी है, पता नहीं कितने दुख हैं जिंदगी में। लेकिन जब आप अपनी खोज करेंगे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज की व्लॉग की शुरुआत करूंगी आंवला की एक इंस्टेंट और बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी के साथ। आंवला का सीजन है और आंवला खाना वैसे भी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। मैं कई बार आपसे कहती हूँ कि सुबह उठ के खाली पेट कच्चा आंवला खाएं, थोड़ा सा रॉक सॉल्ट डालें, थोड़ी सी काली मिर्च। लेकिन कई लोग मुझे ये भी कहते हैं कि दांत खट्टे हो जाते हैं, कोई और ऑप्शन है कैसे हम आंवला को खा सकते हैं? तो फटाफट से बनाएंगे काइंड ऑफ जैम को आप ब्रेड स्लाइस के अलावा पराठा या रोटी के साथ भी खा सकते हैं। मैंने यहाँ पे 250 ग्राम आंवला लिए हैं जिन्हें मैंने ग्रेट कर लिया है। ग्रेट करने के बाद डायरेक्टली हम इसे पैन में डालेंगे। 4 मैंने यहाँ पे लौंग लिए हैं जिनको मैंने क्रश कर लिया है, वो इसमें डाल देंगे। और एक जैगरी का टुकड़ा लिया है जिसे कूट के हमने इसमें डाला है। अगर आपके पास जैगरी नहीं है, जैगरी पाउडर है, तो उससे भी काम चल जाएगा। गुड़ को आंवला के साथ अच्छे से पका लीजिए। थोड़ा सा इसमें पानी भी डालिए ताकि आंवला अच्छे से पक जाए। उसके बाद ठंडा करके किसी जार में इसको डाल के रख लीजिए। यहाँ पे कुलदीप और उदय के साथ कौन कौन बैठा है, कुछ लोग आप में से पहचान गए होंगे, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए मेरे पापा मम्मा आए हैं आज काफी टाइम के बाद। लास्ट ईयर उन्होंने मुझे मेरे बर्थडे पे ज्वाइन किया था और पूरे 1 साल के बाद वो वापस आए हैं। तो इट्स शॉपिंग टाइम। ठंड इतनी ज़्यादा है कि ना तो बार बार कपड़े चेंज करने का मन करता है, ना ही कहीं निकलने का मन करता है। अभी थोड़ी देर के लिए धूप निकली थी, सुबह से बस फॉग पड़ी हुई है। मन कर रहा था थोड़ी देर धूप में बैठ जाऊं, लेकिन मुझे थोड़ी सी शॉपिंग करने जाना है। सर्दियों में कुछ एक चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है, बहुत ज़रूरी हमें चाहिए होती है। और ऐसा नहीं है कि घर में ऑलरेडी हमारे पास वो चीज़ें अवेलेबल नहीं होती हैं, लेकिन कई बार उनकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है या वो चीज़ें पुरानी हो जाती हैं। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी, अपने साथ लेके चलूंगी, हम कुछ शॉपिंग करेंगे। तो मेरे साथ जा रही है जैस्मिन। इसको बोला थोड़ी सी तैयार हो जा, कहती नहीं मुझे बिल्कुल तैयार होने का मन नहीं। जैसे मैंने आपको बोला कि तैयार होने का किसी का मन नहीं कर रहा था। हाँ, और फिर ही नहीं तो कहती मुझे क्या करना है, मुझे तो कैमरा के पीछे ही रहना है। और मैं कैमरा के आगे आ भी गई तो क्या है, मैं बहुत ब्यूटीफुल हूँ। तो ये सब फर्क नहीं पड़ता, मैं अपनी वीडियोस में भी ऐसे ही आती हूँ। और सच में, और ये ऐसे नहीं है कि मतलब ये ऐसे ही आना चाहती है, आना नहीं चाहती, लेकिन आलस है इसको तैयार होने का। But I don't care, हम लोग कैसे खाएंगे, यही फिल्टरलेस रहो। ये आपका चेहरा is pretty as that, इसमें मेकअप करने की जरूरत नहीं है। और जैसे ही हम जाने के लिए बाहर निकले, अभी गेट पे बैठा है और पता है इसका एटीट्यूड कैसा है। मतलब वैसे इसकी मर्जी है तो ये अभी के अभी अंदर जाने को बोलेगा कि मुझे अंदर जाना, खोल दो। लेकिन अगर हम बोलेंगे ना इसको, चाहे हम इसको 2 दिन यहाँ खड़े होकर बोलते रहे स्टफी चल अंदर चल अंदर, कभी नहीं जाएगा। मतलब ये ऐसा बच्चा है जो बिल्कुल भी ओबीडिएंट नहीं है। अभी देवदास मोड में चल रहा है, बहुत दुखी है, पता नहीं कितने दुख हैं जिंदगी में। बाहर अपनी गर्लफ्रेंड्स को देख रहा है और अंदर नहीं आ रही हैं यार। स्टफू, ही इज इग्नोरिंग यू। स्टफू बेटा, Nope. सुन भी लेते हैं कभी तो। इग्नोर करेगा, वो नहीं सुनेगा। चिवन पनीर कान और ऊपर हो गए। घूमे घूमे चलो आ जाओ, चले। अगर कोशिश भी करेंगे लाने की ना तो भी नहीं आएगा, मतलब इतना ढीठ है। जैसे कैसे हम स्टफी से पीछा छुटा के गेट से बाहर निकले और सीधा पहुंच गए क्रॉकरी शॉप में। तो यहाँ से मुझे लेनी है 2 चीजें। एक तो है स्टील का कैंपर जो गर्म पानी के काम आएगा। आजकल सर्दियों में गर्म पानी की रिक्वायरमेंट काफी बढ़ जाती है और 1 गिलास, कभी 2 गिलास, कभी 1 बॉटल गर्म करने के लिए इतनी बार बोला जाता है। कितनी बार ऐसे होता है कि किचन में मैं काम कर रही हूँ, खाना बना रही हूँ, मेरे हाथ रुके हुए हैं, ऊपर से डिमांड आ जाती है गर्म पानी की, तो उस वक्त आपको केटल में ठंडा पानी डाल के उसको गर्म करने के लिए रखना पड़ता है। तो आई थिंक मेरे लिए काफी कन्वीनियंट हो जाएगा कि मैंने सुबह एक बार इसको फिल करके रख दिया तो शाम तक इसमें पानी गर्म रहेगा। और बाकी सबके लिए भी काफी कन्वीनियंट हो जाएगा, जिसको जितना पानी चाहिए वो कभी भी आराम से ले सकता है। लेकिन मुझे इनके पास वो चीज दिखाई ही नहीं थी जो मैं एक्चुअल में चाह रही थी। इनके पास एक चाय कॉफी की फ्लास्क है जिसमें आप कॉफी बना के रख सकते हैं। एक मेरे को कैंपर दिखा, लेकिन वो बाहर से प्लास्टिक का था, अंदर से स्टील का। वो ज्यादातर समर्स में काम आते हैं। विंटर्स के लिए मुझे स्टील का कैंपर चाहिए था जो अंदर से भी स्टील का हो और बाहर से भी। जब इस शॉप पे मुझे वो नहीं मिला तो फिर मैंने उनसे हीटर की डिमांड की। हीटर मुझे यहाँ पे अच्छा मिल गया। पहले मेरे पास 2 रॉड का हीटर है, एक फ्लोर पे रहता है, अब दूसरे फ्लोर पे भी इसकी डिमांड बढ़ रही है। वैसे भी अगर आपके घर में कोई गेस्ट आ रहे हैं तो आपको हीटर की डिमांड बढ़ जाती है विंटर्स में। तो इस बार फिर मैंने 3 रॉड का हीटर लिया है।
प्राइस की बात करूं तो ये नोवेटा का हीटर है और मेरे को ये 1500 की रेंज में मिला है। हीटर तो मैंने ले लिया, कुछ छुटपुट चीजें जैस्मिन ने अपने लिए ली हैं। वाटर कैंपर हम बाद में कहीं और देखेंगे, लेकिन उसके पहले मैं यहाँ पे क्विल्ट देख रही हूँ। हर साल मैं अपनी पुरानी जो हैवी क्विल्ट्स होती हैं उनको डिस्कार्ड करती जा रही हूँ, लेकिन जैसी क्विल्ट और जैसा ब्लैंकेट मैं चाह रही थी वो मुझे यहाँ पे नहीं मिला। और वहां से निकलते ही सीधा दोबारा पहुंची मैं एक क्रॉकरी शॉप पे, और जाते ही मुझे वहां पे वो चीज मिल गई जो मुझे एक्चुअल में चाहिए थी। तो ये है मिल्टन का वाटर कैंपर। ऑलरेडी अमेजोन पे मैं इसकी रेटिंग और रिव्यूज वगैरह चेक कर चुकी थी। ये हर साइजेस में मिल जाते हैं, 5 लीटर, 7 लीटर, 10 लीटर, 12 लीटर। तो मैंने ये 7 लीटर का लिया था जो हमारी फैमिली के लिए इनफ होगा। और सच में मेरा एक्सपीरियंस भी बहुत बढ़िया रहा। सुबह इसमें पानी डालो तो शाम तक पानी गर्म ही रहता है। 7 लीटर का ये वाटर कैंपर मुझे 1700 रुपए का मिला है। उसके बाद पहुंची हूँ मैं अपनी फेवरेट शॉप यानी कि हैंडलूम शॉप पे। जो चीज मुझे कहीं नहीं मिलती वो मुझे यहाँ पे मिल जाती है और बहुत बेस्ट क्वालिटी में मिलती है। आज तक कभी किसी एक भी चीज की मैंने इनको कंप्लेंट नहीं की। तो एक क्विल्ट तो मैंने ये ली है जो अभी आप मेरे हाथों में देख रहे हैं। रिवर्सेबल नहीं है लेकिन काफी ज्यादा कम्फी है और इन पे कवर चढ़ाने की कोई जरूरत नहीं होती, वो आपकी अपनी चॉइस। अगर आप कवर चढ़ाना चाहते हैं तो चढ़ा सकते हैं, अदरवाइज ये सारी क्विल्ट्स वॉशेबल होती हैं। आप इनको मशीन वॉश कर सकते हैं, हैंड वॉश कर सकते हैं। पिछले साल ऐसी ही मैंने 2 ली थी, इस साल मैंने 3 ली हैं। और प्राइजेस की बात करूं तो जिस हिसाब की इसकी क्वालिटी है, प्राइजेस कुछ भी नहीं है। हर क्विल्ट 3000 में मुझे पड़ी है। वैसे इसका प्राइस 3500 था। बिस्तर पे बिछाने के लिए आजकल बहुत तरह के ब्लैंकेट्स आने लगे हैं। पहले सिर्फ फ्लीस के ब्लैंकेट आते थे जिन पे काफी बूर वगैरह आ जाता है, जो देखने में गंदा लगता है। लेकिन ये वाले जो ब्लैंकेट्स है ये बहुत ही कंफर्टेबल हैं, बहुत गर्म भी हैं और इनमें बूर वगैरह बिल्कुल नहीं आता। फ्लीस के जो ब्लैंकेट्स होते हैं वो आराम से आपको 500 की रेंज में मिल जाते हैं, लेकिन ये थोड़े से महंगे होते हैं। लेकिन क्वालिटी की बात करें तो बहुत अमेजिंग क्वालिटी होती है। तो ये जो बिस्तर पर बिछाने वाले ब्लैंकेट है ये मैंने 2 लिए हैं और एक मुझे 2000 का पड़ा है। एक पेयर मैंने लिया है सिंगल क्विल्ट्स के कवर का, तो ये एक पेयर मेरे को 2100 में पड़ा है। क्विल्ट्स के ये कवर रिवर्सेबल हैं, आप दोनों साइड से इनको यूज कर सकते हैं। प्राइजेस आपको साथ साथ इसीलिए बता दिए क्योंकि हर बार आप मुझे ये कहते हैं कि आप प्राइस जरूर बताया कीजिए ताकि हम भी अगर बाय करने जाएं तो हमें भी थोड़ा आइडिया मिल सके। तो चलिए शॉपिंग डन, अब कर लेते हैं डिनर की तैयारी। आज तवा फिश बनाऊंगी जिसको मैरिनेट करेंगे नमक, लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर, साथ में थोड़ी सी अजवाइन भी मैंने इसमें डाली है। जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालेंगे, थोड़ा सा लेमन जूस डालेंगे, मस्टर्ड ऑयल डालेंगे और इसे मैरिनेट करके आधे 1 घंटे के लिए साइड रख देंगे। और साथ ही बना रही हूँ मसाला चिकन। पापा मम्मा तो आए हैं लेकिन तनु भी आज बहुत टाइम के बाद आई है। आजकल दिल्ली में सेटल है, अपनी जॉब वगैरह करती है, छुट्टी वगैरह नहीं मिलती है। जो लोग नहीं जानते हैं तनु के बारे में, मेरी सिस्टर इन लॉ की बेटी है। मेरे पुराने व्लॉग्स में आपने उसको देखा भी होगा, लेकिन आज वो बहुत टाइम के बाद आई है। फ्री वो बैठ नहीं सकती, मेरे साथ बातचीत करते करते काम में हाथ बटाती रहती है। उसका कहना है कि फ्री बैठी रहूंगी तो ठंड लगती रहेगी, इसलिए कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। और जो फिश हमने मैरिनेट करके रखी है, तवे पे मस्टर्ड ऑयल डाल के हम इसको पकाएंगे। फ्राई वगैरह करके मैं कभी फिश नहीं बनाती और ना ही सब्जी वगैरह कोई खाना पसंद करता है, तो तवे के ऊपर फटाफट से बन जाती है। 4-5 मिनट एक साइड और 4-5 मिनट ही दूसरी साइड में लगते हैं। चिकन और फिश वगैरह बनाने का ही मेरा काम बाकी था। बाकी की जो डिनर के लिए सब्जी वगैरह बनानी थी वो मैं पहले ही बना के गई थी, जिसमें मैंने गाजर मटर और आलू की सब्जी बनाई थी, साथ में पालक दाल थी और मटर पनीर। मम्मा नॉनवेज नहीं खाते हैं तो उनके लिए थोड़ा सा पनीर मैंने तवे पे सेक दिया था। जेनेटिक नहीं है ना, तो उसमें भी फिर बैक्टीरिया इन्वॉल्व होगा किसी तरह का जो कैंसर कॉज करता है। लंग कैंसर कॉज हो गया तो वो सेल्स पहले से लंग्स के सेल्स वैसे नहीं थे, उन्हें बनाया गया है वैसा ड्यू टू स्मोकिंग, टबैको वगैरह, टार हो गया, गैसेस वगैरह, अमोनिया वगैरह की वजह से। डिटेल में हाँ जी, वो सब्जेक्टिव चीज है ना, फिर कैसे। आई थिंक ये जो 2000 से जो हम आए ना, ये 20-30 बहुत फास्ट डेवलपमेंट, बहुत फास्ट 2000 से। हाँ जी, शायद एक सदी में। हाँ जी, इतनी डेवलपमेंट नहीं हुई होगी जितनी 20 सालों में हुई है। यस, स्पेशली सिंस इंटरनेट आया ना हमारे पास। हाँ, उसके बाद
तो और बहुत कुछ है और करने बहुत के कुछ लिए। है करने के लिए। ਹੁਣ ਇਹ ਨੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਨੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਐਫਰਟ ਲਗਾ ਰਿਹਾ, हाँ। ਤੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ, बिल्कुल नहीं होएगा ना नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम। ये मतलब ये सोच के चलो, तभी वो जो निडरता आएगी, तभी आपको आपका मन खुलेगा कि मैं अपने आप को अपना बेस्ट दूं। बेस्ट दूं, हाँ। नहीं तो अगर प्रेशर में रहेगा तो वैसे बेस्ट नहीं दे पाएगा, नहीं दे पाएगा। हाँ। आपने जो स्टडी किया उसके मुताबिक एग्जामिनर है, उसने आपसे बातें नहीं पूछी, गड़बड़ हो गई, हाँ तो कोई बात नहीं। हाँ। अच्छा नहीं होना था। नहीं होना था। स्पिरिचुअलिटी हाँ जी, इसलिए बहुत जरूरी है। स्पिरिचुअलिटी को हम लोग समझते हैं कि ये तो पूजा पाठ है। नहीं, नहीं, पूजा नहीं, पाठ नहीं, बिल्कुल नहीं है। डिफरेंट है वो। स्पिरिचुअलिटी का मतलब है कि आप अपने आप को पहले समझते कि मैं कौन हूँ, यस क्या हूँ मैं। हाँ जी जब आप अपने आप को खोजेंगे, अध्यात्म का मतलब क्या है, स्टडी सेल्फ। लेकिन जब आप अपनी खोज करेंगे कि आप कौन हैं, तो आपको बहुत कुछ मालूम पड़ जाएगा, अपनी क्षमताएं भी। मुझ में भी बहुत सारी क्षमताएं हैं, मैं भी कुछ कर सकता हूँ। आइंस्टाइन के बहुत सारे ऐसे कोट हैं, वो कहता है ये जो साइंस है, जो मैंने जाना है, ऐसा नहीं है कि बहुत तेज दिमाग है, ये मैं ये साइंस को समझ पाया, साइंस के लिए कोई बड़े दिमाग की जरूरत है, तो नहीं, इमेजिनेशन चाहिए। जाना ही नहीं जा सकता, वो क्या है उसको बयान नहीं किया जा रहा। उदय के बारे में आप अच्छे से जानते हैं, डाइनिंग टेबल पे उसकी बहुत सारी कॉन्वर्सेशन जो होती है वो साइंस से रिलेटेड ही होती है, और जब भी पापा आते हैं तब भी विज्ञान की, अध्यात्म की ही बातें होती हैं। बहुत अच्छा लगता है 3 जनरेशन्स का एक साथ बैठना और सेम टॉपिक्स पे इंटरेस्ट दिखाना। मम्मा आए हुए हैं तो उनका एडवांटेज भी हम लेंगे, तो उनके हाथों की 2-3 रेसिपीज आपके साथ शेयर करूंगी मैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।